तो हम लोग का मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था डीलिंग रूम ऑपरेशन, लेकिन आप इसको थोड़ा और डीप में कर लेते हैं तो आपको थोड़ा और हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये जो टॉपिक चल रहे हैं ये कॉमन टॉपिक्स नहीं है, मतलब डेली यूज़ में आने वाले नहीं है, मतलब बहुत ही टेक्निकल लगते हैं क्योंकि हम लोग इसको बार बार नहीं पढ़ते, और जब बार बार नहीं पढ़ते तो टेक्निकल लगता है। तो इसको एक बार और देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, कैसे होता है इंटरनेशनल फाइनेंस में डीलिंग, वो सब हम लोग प्रैक्टिकली चेक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो डीलिंग रूम ऑपरेशन, डीलिंग रूम ऑपरेशन होता क्या है, ठीक है। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है कुछ ऑपरेशन है, कुछ प्रोसेस करना है हम लोग को, कुछ एक्टिविटी करनी है, बराबर है। उसके लिए कोई जगह होनी चाहिए, तो उसके लिए रूम है। तो जहाँ पे आप कोई डील करते हो, जिस जगह पे आप डील करते हो वो डीलिंग रूम हो जाता है। तो ऐसी डील करते ही रहना है हम लोग को, ये प्रोसेस कंटिन्यू करते ही रहना है, दैट इज़ कॉल्ड डीलिंग रूम ऑपरेशन। मतलब ऐसा नहीं कि एक डील किया रूम बंद करके चले गए, नहीं। डीलिंग रूम ऑपरेशन ऐसा होता है जहाँ पे डील होता ही रहता है ऑन ए कंटिन्यूस बेसिस, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड डीलिंग रूम ऑपरेशन। तो ये मोस्टली दे आर टॉकिंग अबाउट इन बैंक। तो डीलिंग रूम क्या होता है, देखो आपके स्क्रीन पे दिखेगा, डीलिंग रूम इज नथिंग बट ए एरिया विद इन द बैंक। एक एरिया होता है बैंक में, यहाँ पे देखो दिया है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ करेंसी एंड द मैनेजमेंट ऑफ बैंक फंड। तो डीलिंग रूम एक एरिया होता है बैंक में जहाँ पे बैंक का जो भी फंड है उसको हम लोग मैनेज करते हैं, जो भी सेल और परचेज है, जो भी सेल और परचेज है फॉरेन करेंसी में, वो भी उसी रूम में होता है, उसी डीलिंग रूम में होता है। तो कोई पूछे कि व्हाट डू मीन बाय डीलिंग रूम, तो डीलिंग रूम एक एरिया होता है बैंक में जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितना भी सेल और परचेज करना है करेंसी में और बैंक के फंड को मैनेज करना है, वो उसी रूम के थ्रू होता है। तो दैट इज़ योर डीलिंग रूम। आया समझ में? यस और नो? फिर नेक्स्ट इज डीलिंग रूम ऑपरेशन रेफर्स टू डीलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो पहले ही बता दिया है कि फॉरेन करेंसी में डील करता है, तो जितनी भी डीलिंग रूम ऑपरेशन होंगी वो फॉरेन करेंसी में होंगी, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कोई जगह नहीं होती है, जहाँ पे भी ये ऑपरेशन होते हैं, जहाँ पे भी ये डीलिंग होती है वही फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है। तो कोई भी बोले कि व्हाट दीज ऑपरेशन ऑल अबाउट, तो दीज ऑपरेशन आर ऑल अबाउट फॉरेन करेंसी में डीलिंग। तो जितना भी सेल और परचेज होता है फॉरेन करेंसी में वो पूरा डीलिंग रूम के थ्रू होता है। और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में होता है, और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो होता है जहाँ पे बैंक, इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी अपना फॉरेन करेंसी को बेचती और खरीदती है। तो ये याद रखना है, ठीक है। दिस इज, तो डीलिंग रूम रेफर्स टू डीलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी मार्केट, एकदम सिंपल लैंग्वेज में दिया है। डीलिंग रूम ऑपरेशन वो होता है जहाँ पे फॉरेन करेंसी को डील किया जाता है, बेचा और ख़रीदा जाता है, जो कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में होता है। और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे लोग, मतलब बैंक, इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी आके अपना फॉरेन करेंसी को बेचते और ख़रीदते हैं। तो दिस इज़ डीलिंग रूम। अब डीलिंग रूम में है ना कुछ ऑफिस होते हैं, कहीं कहीं पे आपको 3 ऑफिस बोला जाएगा, कहीं कहीं पे 2। मेन बेसिकली 2 ही होता है। पहला होता है फ्रंट ऑफिस, दूसरा होता है बैक ऑफिस। आप बैंक में गए कभी? कभी बैंक में गए हो? देखा तो होगा बैंक, है ना। पैसा डिपॉजिट, चेक डिपॉजिट करने जाते तो बाहर, मतलब काउंटर पे कोई कुछ लोग होते हैं, 5-6 लोग, दैट इज़ योर फ्रंट ऑफिस। जैसे चेक डिपॉजिट किया तो चेक डिपॉजिट करने के लिए आप फ्रंट ऑफिस में जाएंगे, वो चेक ले लेगा, लेकिन उसका प्रोसेसिंग वो चेक बैक ऑफिस में होता है। तो इसीलिए डीलिंग रूम का 2 पार्ट होता है, एक बैक ऑफिस और दूसरा, सॉरी, एक फ्रंट ऑफिस और दूसरा क्या होता है, बैक ऑफिस। तो फर्स्ट इज फ्रंट ऑफिस, सेकेंड इज बैक ऑफिस। अब ये फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस क्या करता है वो देखने का। तो फ्रंट ऑफिस परफॉर्म वेरियस फंक्शन बिफोर एक्चुअल डीलिंग स्टार्ट्स। तो याद रखना, एक्चुअल में जो बाइंग एंड सेलिंग स्टार्ट होती है, डीलिंग स्टार्ट होती है, उससे पहले के जो फंक्शंस होते हैं वो फ्रंट ऑफिस डिसाइड करती है, वो फ्रंट ऑफिस फंक्शन करती है, वो फ्रंट ऑफिस परफॉर्म करती है।
फंक्शंस कौन कौन से होते हैं फ्रंट ऑफिस के, जैसे बैंक में है तो चेक ले लेना, फिर स्लिप दे देना, वो सब होता है। उसी तरीके से ये भी होता है। तो फॉरेन करेंसी है, दिमाग में याद रखना, फॉरेन करेंसी में डील करना है तो फ्रंट ऑफिस क्या क्या करता है। तो पहला, टू प्रिपेयर डेली फॉरेन एक्सचेंज रेट शीट। तो क्या क्या रेट चल रहा है फॉरेन करेंसी का, डिफरेंट करेंसी का, उसका रेट निकालो ऑन डेली बेसिस, रोज़ का रोज़ होता है, क्योंकि आपको पता है फॉरेन करेंसी रोज़ चेंज होता है कि नहीं। तो प्रिपेयर डेली फॉरेन एक्सचेंज रेट शीट। नेक्स्ट होता है टू शेयर डेली फॉरेन एक्सचेंज रेट शीट विद ब्रांचेस। तो जो भी उनकी ब्रांचेस है उनके साथ में आप ये जो रेट शीट आपने डिसाइड किया है वो शेयर करने का। तीसरा, टू प्रिपेयर प्रेस रिलीज एंड सेंड टू वेरियस मीडिया। अगर कोई प्रेस रिलीज आपको करना है, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सबको बतानी है, तो मीडिया के थ्रू आप बताओगे, तो उसका प्रॉपरली एक प्रेस रिलीज बनाओ और उसको वेरियस मीडिया पे दे दो, तो सबको पता चल जाएगा हाँ ये सब चीज़ें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में सब एस्टैब्लिश हुई है, ये कुछ नई चीज़ें मार्केट में आई हैं। फोर्थ, टू बाय एंड सेल डिफरेंट करेंसी एज पर द इंटरनल रिक्वायरमेंट। अब बैंक को खुद भी ज़रूरत होती है कि भाई कौन सी करेंसी उसको चाहिए, क्योंकि डॉलर चाहिए, पाउंड चाहिए, तो इंटरनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सी करेंसी को ख़रीदना है, कौन सी करेंसी को बेचना है, वो सब भी कौन डिसाइड करता है, फ्रंट ऑफिस करता है। ठीक है, तो फ्रंट ऑफिस क्या क्या करता है, फॉरेन एक्सचेंज के क्या क्या रेट है वो डिसाइड करता है, जो जो रेट आपने डिसाइड किए हैं वो ब्रांचेस को भेजता है। फिर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ को अनाउंस करना है तो प्रेस रिलीज करते हैं वेरियस मीडिया में, और अपने रिक्वायरमेंट में कौन सी ब्रांच को कितना डॉलर की ज़रूरत है, कितना पाउंड की ज़रूरत है, कितने येन की ज़रूरत है, वो सब इंटरनल रिक्वायरमेंट भी फ्रंट ऑफिस डिसाइड करता है। समझ में आया? ओके, अब बैक ऑफिस करता है। तो ये तो अपना नॉर्मल है, फॉरेन एक्सचेंज में डील करने से पहला रेट वेट डिसाइड कर लिया। अब बैक ऑफिस क्या करता है, तो बैक ऑफिस परफॉर्म वेरियस फंक्शंस आफ्टर ए फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन हो जाती है उसके बाद के क्या फंक्शन है वो करती है। तो पहला, फंक्शंस ऑफ बैक ऑफिस टू एग्जीक्यूट ऑल डील्स एज पर द वैल्यू डेट। तो जो डील हुई है, जिस डेट पे ये हुई है, उस डेट के हिसाब से उस डील को एग्जीक्यूट करना। अभी आपको पता है जब आप चेक डिपॉजिट करते हो ना बैंक में, तो वो उसी दिन क्लियरिंग में नहीं जाता है, मतलब क्लियर होने नहीं जाता, वो अगले दिन जाता है। टाइमिंग होता है, 9 बजे से पहले डिपॉजिट किया तो फर्स्ट क्लियरिंग, 12 बजे के बाद किया तो सेकंड क्लियरिंग, ये होता है। तो जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है तो वो डेट के हिसाब से होती है। जैसे आज सुबह 12 बजे तक 11 बजे तक जितनी भी आएगी वो आज प्रोसेस होंगी। 11 बजे के बाद जितने भी चेक्स आएंगे वो कब प्रोसेस होंगे, कल। तो जो वैल्यू डेट दिया रहेगा उस वैल्यू डेट के हिसाब से ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करना, ये बैक ऑफिस करता है। दूसरा, टू मीट अप ऑल डिस्प्यूट ऑफ नॉन रिसिप्ट नॉन पेमेंट ऑफ फंड इन टाइम। कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, पैसा आया नहीं, पैसा गया नहीं, एंड ऑल्सो क्लेम इंटरेस्ट एंड पे एंड इंटरेस्ट फॉर लेट फी और पेमेंट ऑफ फंड इन टाइम। या पेमेंट करना था लेट किया, या पेमेंट लेना था वो लेट किया, उसके बेसिस पे जो भी इंटरेस्ट देना है या लेना है, वो सब का भी जो भी प्रॉब्लम है, डिस्प्यूट है, झगड़ा है, वो सबको भी सॉर्ट आउट करता है। कौन करता है, बैक ऑफिस। वही डिसाइड करता है इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, पैसा आया कि नहीं आया, क्यों नहीं आया, वो सब का सब झमेला कौन देखता है, बैक ऑफिस देता है। तो फ्रंट ऑफिस तो पहले डिसाइड करने में लग जाता है, बैक ऑफिस एक्चुअल ट्रांजैक्शन के बाद जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉर्ट आउट करता है। आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट, टू फुलफिल एडी ब्रांचेस ऑथराइज डीलर ब्रांचेस डिमांड एज पर देयर रिक्वायरमेंट। तो और भी कुछ अगर रिक्वायरमेंट है ब्रांचेस की, ऑथराइज डीलर की, तो वो रिक्वायरमेंट को बैक ऑफिस क्या करता है, फुलफिल करता है। अभी आप लोग बोलेंगे सर ऊपर भी तो था, ऊपर भी तो ये रहा है ना, कहाँ गया ये, टू बाय एंड सेल डिफरेंट करेंसी एज पर द इंटरनल रिक्वायरमेंट। तो कभी कभी क्या होता है कि जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाती है, तो बैक ऑफिस फिर देख लेता है कि फ्रंट ऑफिस से उससे नहीं हुआ, तो बैक ऑफिस कुछ इंटरनल एडजस्टमेंट करके अगर कर सकता है तो वो भी कर देता है। तो बैक ऑफिस फुलफिल द ब्रांचेस डिमांड एज पर देयर रिक्वायरमेंट ऑल्सो। नेक्स्ट,
प्रिपेयरिंग एंड पासिंग ऑफ डील वाउचर, जितनी भी डील होती हैं तो वो डील हुई है कि नहीं हुई। अभी बैंक में चेक डिपॉजिट करने जाते हो आप, तो क्या प्रूफ है कि आपने चेक डिपॉजिट किया? क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ है कि आपने चेक डिपॉजिट किया? आपको एक छोटा सा स्लिप मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ, तो उसी हिसाब से ये जब डील होती है फॉरेन करेंसी में तो इसके भी वाउचर बनते हैं। तो उसको वाउचर को बनाना, उसको पास करना, वो सब डील होने के बाद ये सब झमेला कौन करता है, सब काम कौन करता है? बैक ऑफिस करता है। आ रहा है कि नहीं समझ में? नेक्स्ट, रिकन्सिलिएशन ऑफ, जस्ट अ मिनट। ओके, तो लास्ट वन था रिकन्सिलिएशन ऑफ ऑल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। तो जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हुई, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, कोई ब्रांच है, ब्रांच में समझो 1,000 डॉलर थे, 1,000 पाउंड थे और 1,000 येन थे, तो उतनी ट्रांजैक्शन हुई और पूरा फॉरेन एक्सचेंज खाली हो गया। कुछ ट्रांजैक्शन हुई, 4-5 ट्रांजैक्शन हुई, कोई खरीद के भी गया, कोई बेच के भी गया, ये सब। तो वो सब ट्रांजैक्शन का टोटल जो हमारे पास जो करेंसी थे उनके टोटल से मैच होना चाहिए। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, अभी आप लोग को आपके मम्मी पापा बोलते हैं ये लो 100 रुपया और बाज़ार लेके आओ। आप जाते हो बाज़ार से, मार्केट से कुछ चीज़ खरीद के लाते हो, फिर बाकी बचे हुए पैसे आप रिटर्न करते हो। वो अलग बात है आप नहीं करते हो, लेकिन अगर आपने अपने रिटर्न किया, समझो एग्जाम्पल के तौर पे 10 रुपया बचा, तो 10 रुपया आपने रिटर्न कर दिया, तो मम्मी पूछती है ना हिसाब बताओ, 10 रुपया कैसा बचा, 90 रुपये का सामान बताओ कैसा, तो बोलेगा हाँ टमाटर घेतले, फिर आलू घेतले, ये इतने इतने का मैंने लिया, 10 रुपया बच गया, है कि नहीं? तो ये क्या हो रहा है? रिकन्सिलिएशन हो रहा है ना। तो वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में जो भी ट्रांजैक्शन हुई, जो भी फॉरेन एक्सचेंज आया और जो भी फॉरेन एक्सचेंज गया, उसका क्या करने का? रिकन्सिलिएशन करने का, कि बराबर आया है कि नहीं आया है। समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? तो दिस इज ऑल अबाउट डीलिंग रूम ऑपरेशन। ओके, तो अभी आज के लिए बस इतना ही।